क्वेश्चन आंसर यहां पर आपके प्रैक्टिस कराता हूं और आंसर देना आप लोग अब खुद से, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आप लोगों को नेगेटिव देना है। तो देखते हैं भाई नेगेटिव आंसर। सॉरी, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। मैंने क्या बताया, क्या प्रत्येक भाषा की लिपि होती है? क्या भाषा और लिपि के अंदर संबंध पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ये पॉइंट तो गलत है, ठीक है, यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी। और भाषा प्राथमिक रूप से क्या होती है? मौखिक होती है, ये बात भी मैंने आपको शुरुआत में बता दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर आपका यहां पर गलत है कि प्रत्येक भाषा के लिए लिपि होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका थोड़ा तेज कर दे, गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, जिसको मैं आपको शुरू से ही कह रहा था कि ये 22 भाषा को आप लोग याद कर लेना कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी इसमें से 22 भाषाओं में शामिल है। तो देखिए सीधा आंसर लगा देना, टाइम आपका बच जाएगा। बोर्डो इसके अंदर 22 में से बोर्डो आपकी 22 भाषाओं में आपकी शामिल है बोर्डो, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाषाओं से संबंधित आई होप आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा से क्या अभिप्राय है? बताइए आप लोग, क्या भाषा विज्ञान की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं। भाषा जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, सभी की व्यवस्थाएं होती है, बल्कि व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है जो भाषा होती है, ठीक है। देखो दूसरे ऑप्शन यार बिल्कुल आ गया, जिस बात के लिए मैं अभी कह रहा था कि भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। भाषा विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं। भाषा अक्षर और ध्वनियां होती है? नहीं। भाषा का तो खुद का अपना एक व्याकरण होता है, तो खुद का जब व्याकरण होता है तो व्याकरण का सिर्फ आपके 2 पार्ट अक्षर और ध्वनियां होती है, ये तो एक छोटा सा पहलू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? यह भाषा से ही संबंधित आपका क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको एक कथन दिया हुआ है, इसको कथन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। कथन आपको दिया हुआ है कि ए और बी पर विचार करते हैं भाई विचार, कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। देखो आगे ना भाषा और चिंतन का संबंध, मैंने क्या कहा था, दोनों का कैसा संबंध होता है? दोनों का बड़ा पॉजिटिव संबंध होता है, भाषा और चिंतन का जो संबंध होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से कैसे होती है? जुड़ी रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल आपका ये जो कथन है आपका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि जो भाषा होती है और संभाषण की जो संरचना होती है, जो कम्युनिकेट करने की संरचना होती है, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद भी करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, भाषा के माध्यम से तो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो संभाषण की संरचना करने में और संभाषण कार्यों का प्रैक्टिस करने में मदद कौन करती है? भाषा करती है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? कथन आपका सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो क्या है आपके दोनों सही? ए और बी दोनों सही है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। अगला एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछली हिंदी वाली क्लास में भी आया था, दोबारा आपका रिपीट हो गया आज आपका, ठीक। आज आपका हिंदी को निपटाएंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी क्या दोगे? आंसर भी आपको नेगेटिव देना है। तो पहला ऑप्शन इसने दे दिया कि भाषा यादृच्छिक है। तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र। यादृच्छिक का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र होता है। तो भाषा स्वतंत्र है, होती है स्वतंत्र या नहीं होती है? अरे बताओ गधो, कुछ तो कमेंट बॉक्स में दो। वैसे आज लो चैट नहीं दिख रही है, बहुत कम चैट दिख रही है। भाषा स्वतंत्र होती है, यह बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। कोई आदमी कहीं पर भी किसी भी हाल में भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ये वाली बात क्या है? ये वाली बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। क्या भाषा स्थिर है? शुरुआत में मैंने बताई थी, बताओ भाषा स्थिर है? बिल्कुल गलत। भाषा क्या होती है? भाषा अस्थिर होती है। क्या होती है? भाषा अस्थिर होती है। भाषा में क्या होता है? बदलाव होता रहता है, ठीक है। हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आपको भाषा बदलती हुई मिलेगी। हर 10 साल 20 साल बाद 20 साल के बाद आपको भाषा में बदलाव देखने को मिलता रहेगा। तो भाषा क्या होती है? अस्थिर होती है, इसके अंदर बदलाव देखने को मिलता रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। यह बात शुरुआत में मैंने आपको बता दी कि कल्चरल जो एक्सपीरियंस होता है, सांस्कृतिक अनुभव रहते हैं, उस पर बिल्कुल आधारित होती है आपकी जो भाषा रहती है। भाषा एक अर्जित और आपका सीखा हुआ व्यवहार भी होती है। यह बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी। जैसे जो मातृभाषा होती है उसको हम अर्जित करते हैं, और जो सीखा हुआ व्यवहार कौन सा होता है, भाषा अधिगम होती है, जिसको दूसरी भाषा हम कहते हैं। ठीक है, तो यह भी आपका भाषा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा है। तो आप लोग देख रहे हो, जब मैंने आपको शुरुआत में भाषा से संबंधित जितने पॉइंट बताए ना, क्वेश्चन आपको कितने हल्के यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अरे वाह, अब आइए चैट अच्छा हाँ, 65 से अब सीधे 30,000 लाइव आ गए। इतनी भारी संख्या में बढ़ोतरी अब आप लोगों की हुई है, सीधे 30,000 आ गए। ठीक, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 65 से सीधे 30,000 लाइव हो गए अब आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बताओ, अगर आपको एक भाषा सीखनी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या एक भाषा का शिक्षक, भाई बिना भाषा के शिक्षक के किसी भाषा को सीखना पॉसिबल है? बताओ, सीख पाओगे कि ना किसी भाषा के शिक्षक को? अरे गधे, सीख लोगे। ठीक है, अपनी मातृभाषा को नहीं सीख गए, क्या किसी टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। बिना मातृभाषा के सीख गए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी भाषा को जरूरत पड़ेगी, अगर भाषा अधिगम होगा, तब टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको। कंफ्यूज मत हुआ करो क्वेश्चनों के बीच में, थोड़ा समझा करो। अगर चीजें रटोगे तो फंस जाओगे, अगर चीजें समझकर करोगे ऑप्शन को, ठीक है, जितना दिमाग लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में। पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ेगी भाषा सीखने के लिए, अगर भाषा का अर्जन करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, भाषा का अधिगम करोगे तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यह भी आपका गलत हो गया। आकलन की जटिलता की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। ठीक है, भाषा का समृद्ध परिवेश कैसे? मैंने जैसे भाषा से समृद्ध परिवेश, जैसे आपके जो बोर्ड हो गए, चार्ट हो गए, होर्डिंग्स हो गए, आपके घर में भाषा से संबंधित आपका कोई किसी का व्यवसाय ऐसा हो गया, किसी की जॉब ऐसी हो गई, जो मतलब कोई कवि हो गया, पत्रकार हो गया, इस तरीके का आपको परिवेश हो आपके घर के अंदर, तो भाषा से संबंधित जो जो संसाधन आपको मिल जाए, ऐसा परिवेश मिलना चाहिए। वो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल आपको निभाता है, उसको बच्चा बहुत स्पीड से सीखता है। तो आंसर आपका, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका भाषा और भाषा से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आई थिंक अब बढ़ते हैं आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो होता है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, दो टर्म आपकी आती है, एक होता है आपका भाषा अर्जन, एक होता है आपका भाषा अधिगम। एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज भी है, मान लीजिए हिंदी के अलावा आपकी संस्कृत है, इंग्लिश है, या XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही सेम टॉपिक आपके दूसरी लैंग्वेज में भी आने, तो ध्यान से देख लेना आज की पूरी वीडियो, आपकी दूसरी लैंग्वेज भी साथ के साथ कवर होती चली जाएगी। बस यही चीज आपको वहां पर दूसरी लैंग्वेज में दी होगी। ठीक, अब देखिए, एक होती है भाषा अर्जन, एक होती है आपकी भाषा अधिगम। दोनों के ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं भाषा अर्जन के बारे में बात करते हैं। भाषा अर्जन होती है जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, किसी नेचुरल प्रोसेस के रूप से सीखते हैं, वो होती है भाषा अर्जन होती है। ठीक है, जैसे हमारी मातृभाषा क्या कौन सी होती है? जैसे हमारी मातृभाषा, हम अपनी मातृभाषा को प्राकृतिक रूप से सीख गए। अब एक बार बताओ, जब हम छोटे बच्चे थे या हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, क्या इस भाषा को हमें किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, आप लोग हिंदी बोलते हो, हम अपने आप सीख गए। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने जो हमारे परिवार के अंदर ये वाली भाषा बोली जाती थी, तो इसका हमने अनुकरण करना शुरू करा। क्या काम करना शुरू करा? इसका अनुकरण करना शुरू करा। और अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, तो अपने परिवार के अंदर हमारी ये भाषा बोली जाती थी, तो इसका अनुकरण करके, इसको नकल करके हम इस वाली भाषा को सीख गए। और जैसे जैसे हमारे परिवार के अंदर भाषा बोली जाती थी, कोई बोलता था बेटा आप ये काम करो, तो हमने भी बेटा आप करके बोलना शुरू कर दिया। कोई तू करके बोलता था, तो कोई तू करके बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे परिवार के अंदर भाषा बोली जाती थी, उसको अनुकरण के माध्यम से, कॉपी करके, इमिटेट के माध्यम से हम इस वाली भाषा को सीख गए। तो जो हमारी मातृभाषा होती है, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा होती है, वो होती है हमारी भाषा अर्जन होती है, जिसको हम प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं। ठीक है, जिसको हम प्राकृतिक रूप से सीख जाती है, जो होती है आपकी अनौपचारिक रूप से। ठीक, जो होती है आपकी अनौपचारिक रूप से, ये होती है आपकी सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है, सहज और स्वाभाविक होती है और सरल भी होती है। ठीक है, एक वर्ड और लिखो, सहज, स्वाभाविक और सरल होती है। इसमें ज्यादा प्रेशर, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ही सीख जाता है। क्या किसी को मेहनत लगी इसमें अपनी मातृभाषा सीखने में? आप में से किसी को मेहनत नहीं लगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख लेता है बच्चा, जो उसकी मातृभाषा होती है, तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन होती है।
अच्छा, अगर आपको दूसरी भाषा सीखनी है, भाई आपने अपनी मातृभाषा हिंदी सीख ली, लेकिन अगर आपको अब दूसरी भाषा सीखनी है, मान लो आपको दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, अगर आपको दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी? दूसरी भाषा को सीखने के लिए अब आपको संसाधनों के रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको संसाधनों की रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको एक भाषा के टीचर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? भाषा के टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब आपको भाषा की बुक की जरूरत पड़ेगी। अब भाषा के रूल्स की जरूरत पड़ेगी, ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब किसी भाषा को सीखने के लिए, दूसरी भाषा को सीखने के लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़े, तो वो होती है आपकी भाषा अधिगम होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? आपकी भाषा अधिगम होती है। इसलिए इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और ये आपकी थोड़ी जटिलपूर्ण होती है, थोड़ी कठिन तरीके से आपकी सीखी जाती है। अब इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी तो थोड़ा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ही आप लोग सीख लोगे। बताओ, अपने आप सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे। ठीक है, थोड़े बहुत तो तोते उड़ेंगे ना आप लोगों के, तो ये इसमें थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसमें आपको थोड़े औपचारिक साधनों की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। जो आपकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो बच्चा सीखता है अपने परिवार के थ्रू, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो बच्चा अपने स्कूल से अपना सीखना उसको स्टार्ट करा देता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आप लोग समझ गए। जिस भाषा को बच्चा प्राकृतिक रूप से, सहज, स्वाभाविक और सरल रूप से सीख लेता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, वो होती है भाषा अर्जन। और जो दूसरी भाषा होती है जिसको बच्चा संसाधनों की हेल्प से सीखता है, जटिलता पूर्वक और कठिन प्रोसेस और एफर्ट के थ्रू सीखता है, वो होती है उसकी भाषा अधिगम होती है। जैसे इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, जो भी दूसरी भाषा होगी। ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में ये कुछ आपके पॉइंट हो गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इनसे जुड़े जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए, और जितने टॉपिक मैंने लिए हुए, यहां से टॉपिक मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने, तो इनको मतलब अच्छे तरीके से आप लोग कर जाना। अब क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अर्जन और जो भाषा अधिगम है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके नहीं वाले होते हैं ना, और जो सिवाय वाले क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, वहां पर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर बताना है। देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता जो होती है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला बड़ा महत्वपूर्ण कारक होती है। ये बात बिल्कुल सही होती है। देखो, सांस्कृतिक विभिन्नता हमारे देश के अंदर पाई जाती है। जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सांस्कृतिक विभिन्नता का। अलग अलग संस्कृति के आप लोग बच्चे हो, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो जो आपकी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है ना, वो आपके भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों को ही प्रभावित करेंगे, वो आपकी मातृभाषा को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक विभिन्नता आपका सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है जो आपके भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करता है। तो भाई ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, जबकि हमें ढूंढना है नेगेटिव। अगला पॉइंट है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं जो होती है वो मातृभाषा में बनती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। बस जितने भी कंसेप्ट माइंड के अंदर बच्चा बनाता है, वो किस में बनाता है? वो बच्चा बनाता है मातृभाषा के अंदर। ठीक है, तो भाषा अर्जन में जितने भी बच्चा कंसेप्ट बनाएगा वो अपनी मातृभाषा में बनाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या है? दूसरा सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। कैसी बात कर रहे हो यार? अगर हमें दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, तो इंग्लिश हमें अपने आप ही आ जाएगी। मान लो इंग्लिश की क्लास लेने हम चले गए, चलो भाई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने चलते हैं, तो वहां पर कोई मैडम मिल गई हमें कि मैडम हमें इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दो, तो अगर वो इंग्लिश बोलती चली जा रही है तो हमें आ जाएगी। हम कहेंगे अरे मैडम थोड़ा बहुत हिंदी में तो हमें बता दे एक दो लाइन, तभी तो हमें कुछ समझ में आएगी। ठीक है, तो वह पहले थोड़ा बहुत हिंदी में बोलेगी, फिर कहेगी इसे थोड़ा ट्रांसलेट करो, एक दो बात तो ऐसी कहेगी जो हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारे दिमाग में पल्ले पड़ जाए। तो जो भाषा अधिगम है उसमें कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये बात गलत है। उसमें थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन का, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। कम से कम कुछ वर्ड्स तो ऐसा बताएगी मैडम कि जो हमारे मतलब समझ में आ जाए कि इस शब्द को हिंदी में ये कहते हैं, इस शब्द को हिंदी में कहते हैं। क्या पता कुछ हमें गाली दे दे, हमें पता ही ना चले और हम हंस रहे हैं वहां पर। हाँ मैडम बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये बात बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का आंसर, नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जो बात मैंने आपको कही, जबकि जो भाषा अधिगम होती है वो प्रयासपूर्ण होती है, इसमें एफर्ट लगाने होते हैं, ये आपकी जटिलपूर्ण होती है। ठीक, तो आंसर क्या होता है? थर्ड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित एक और सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में, ठीक है भाषा अधिगम की बात हो रही है यहां पर, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को कि भाषा अधिगम केवल, देखिए केवल आ गया, पहले ही नेगेटिव हो गया, आगे पढ़ोगे चलो पढ़ लो यार, वैसे ही नेगेटिव है कि भाषा अधिगम केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है।
क्या भाषा अधिगम, अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, मान लो इंग्लिश सीखनी है, क्या सिर्फ वो पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से आएगी? नहीं आएगी। मान लो हमें इंग्लिश सीखनी है, एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊं, इंग्लिश का अपना दोस्त बना लो कोई, ठीक है। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है तो किसी गोरे से दोस्ती कर लो, मान लो आप लड़के हो तो कोई अपनी दोस्त बना लो, ठीक है, जो अंग्रेजन हो, ठीक है। अब पता नहीं वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, या आपको डिक्लाइन कर दे, वो आपकी अलग बात है, ठीक है, आपके चेहरे वेहरे को देख कर, ठीक है। तो उससे दोस्ती कर लो और उससे बात करो, और जब आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, अभी वो विद्या भी आपकी आने वाली है। जब आप लोग वीडियो देखोगे ना, जैसे आपका डायरेक्ट मेथड हो गया जिसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, अब एक एक करके वो विद्या आने वाली है, आपको पता चलेगा आपको भाषा सीखने के तरीके। तो उसमें क्या होता है, बिना टेक्स्ट बुक के सीधा कम्युनिकेट करके भी आप लोग भाषा सीख सकते हो। तो इसने तो कह दिया सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही भाषा अधिगम हो सकता है, बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। तो बिना टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी और भी सोर्स है, टीचर भी हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट का भी माध्यम हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और केवल दिख गया था तो वैसे भी आपका गलत है, ठीक। अगला ऑप्शन आपका कि भाषा अधिगम की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो मुद्रित और लिखित समृद्ध लिखित समृद्ध जो परिवेश होता है उसमें बढ़ जाती है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब भाषा अधिगम की बात हो रही है, एक बच्चा दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश सीखने गया, इंग्लिश के ऊपर ही चलते आज, तो उसमें जो उसकी स्पीड होगी वो मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश जो होगा, मान लो एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर चला गया, एक ऐसे हॉल के अंदर चला गया जहां पर दीवारों पे सब जगह इंग्लिश के अंदर कोई स्लोगन लिख रहा है, कोई कुछ लिखा हुआ है, जहां पर जो मैडम भी बैठी हुई है वो भी इंग्लिश के अंदर बोले जा रही है, जहां पर सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश है, इंग्लिश बिखरी पड़ी है हर जगह, तो ऐसी जगह पर उसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आएगी, बिल्कुल वहां पर इंग्लिश की थोड़ी बहुत उसकी स्पीड जरूर देखने को बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अभी तक यहां पर सही है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है भाई। हर चीज को सीखने के लिए भाषा अधिगम की जरूरत होती है। भाषा अधिगम अचेतन होता है, देखो अचेतन कह रहा है, यानी भाषा अधिगम में को अचेतन मान लिया कि उसको याद ही नहीं आने की फेरी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा कि उसको एक समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए, ठीक है। तो आंसर सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब कोई दोस्त ये मत कर लेना, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेज देना किसी को कि सचिन सर ने कही थी, पता चले मेरा इनाम वीडियो क्लिप में से निकाल के भेज दो, ठीक है। चलिए अगला भी देखते हैं आपके स्क्रीन पर, एक तरीका बताऊंगा आपको भाषा सिखाने का, आगे विधि आने वाली उसमें आपको तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला आपको आ गया आपका अगला टॉपिक भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स। जो भाषा सीखने के जो कौशल होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए भाषा सीखने के लिए बेसिकली आपके 5 कौशल होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा। 5वां कौशल बेसिकली अब आपका नहीं आता जो है। तो जो आपके कौशल होते हैं, 4 तरीके का आपके कौशल होते हैं भाषा के आपके, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये भाषा के जो आपके 4 कौशल होते हैं। अब आप लोग एक बात बताओ, भाषा के माध्यम से हम लोग क्या काम करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। अब जो मैं अपने विचारों को यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं, जो मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, जो हिंदी पढ़ा रहा हूं, वो मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूं? एक तो बोलकर या आपको कर रहा हूं, और दूसरी बात लिखकर कर रहा हूं। तो जिन कौशल के माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस किया जाता है, किनके माध्यम से? बोलकर और लिखकर, वो होते हैं आपके भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। वो कौन से होते हैं? भाषा के आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है, जिनसे अपने विचार को अभिव्यक्त किया जाता है। तो भाई मैं बोलकर और लिखकर ही तो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से तो पढ़ा रहा हूं आपको। और दूसरी बात, मेरे विचारों को आप लोग ग्रहण किन कौशलों के माध्यम से करो? आप लोग मोबाइल फोन के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हो, वरना कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और इस तरीके से देख रहे हो, हाँ सचिन सर पढ़ा रहे हो। तो जो मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हो उसको आप लोग सुनकर और पढ़कर मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हो, जो आज मैं हिंदी की वीडियो के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो आप ये सुनकर और पढ़कर जो ये ग्रहण कर रहे हो, इसको बोला जाता है आपका ग्रहणात्मक कौशल। इसको क्या बोला जाता है? आपको ग्रहणात्मक कौशल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जिन विचारों को बोलकर और लिखकर विचारों को अव्यक्त किया जाता है वो होते हैं आपके अव्यक्तात्मक कौशल, और जिन विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण किया जाता है वो होते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल, जो आप लोग ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। अब ये चारों जो कौशल होते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जिनका एक दूसरे पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है, और ये कभी भी एक क्रम से नहीं सीखे जाते। ऐसा नहीं है कि कभी पहले बोलना सीखेगा बच्चा, फिर सुनना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा। पहले बच्चा कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी एक सीक्वेंस में एक क्रम से आपके नहीं सीखे जाते, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन के ऊपर, जो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए, जिनका आंसर दोगे आप लोग खुद। जैसा क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि जो भाषा के जो कौशल होते हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, नेगेटिव, आपको क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर आपको देना है, ठीक है। तो बढ़ते भाई आपका
पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ठीक है, एक सीक्वेंस में अर्जित नहीं किए जाते हैं। अगला है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो चारों कौशल होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी मैंने आपको बताई भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे सीटेट का एग्जाम है, उसमें पूछ लेगा आपसे भाषा का गणनात्मक कौशल कौन सा है, अव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, इस तरीके से आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का यानी पढ़ने का उपकौशल है, बताओ। पढ़ने का यहां पर उपकौशल आपको पूछ लिया। अब अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी चीज आपको पढ़नी है, ठीक है, तो उसका कौशल का भी आपको उपकौशल पूछ लिया। क्या लिपिबद्ध करना उपकौशल है? नहीं। वर्तनी को याद करना कभी भी आपका ना तो कौशल रहेगा ना ही आपका उपकौशल रहेगा। कहानी की घटनाएं याद करना फिर आपका आगे आपका वैसे ही नेगेटिव रहता है। अनुमान लगाना, ठीक है, आपका क्या रहेगा उपकौशल? अनुमान लगाना, और अनुमान लगाकर फिर उसको पढ़ना, ठीक है, फिर उसको समराइज करके पढ़ना उसको, तो ये आपका भाषा का उपकौशल रहेगा, पठन का उपकौशल रहेगा। आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा।